डू यू गाइज बिलीव इन गॉड? तो आंसर है हाँ। अगर तुम इंडिया में रहते हो तो चांसेस हैं मोर देन 97% कि तुम गॉड में बिलीव करते हो। पर ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है जो बिलीव्स आपको आपके इस एक बिलीव के साथ फ्री में मिल रहे हैं, जैसे कि आत्मा, आफ्टर लाइफ, कर्मा, स्पिरिट्स, डीमंस और पता नहीं क्या क्या, जिनके ऊपर आपको इनडायरेक्टली बिलीव करना ही पड़ेगा अगर आप सिर्फ इस एक चीज़ पर बिलीव करते हो जिसका नाम है गॉड। सिर्फ इस एक चीज़ पर यकीन कर लेने से इनके साथ मिलने वाले फ्री स्टफ के नाम पे आपको कुछ भी चिपका दिया जाता है, जैसे कि हॉरोस्कोप, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, जादू टोना और ना जाने क्या क्या। और इसी में आती हैं हॉरर मूवीज़। अब देखो, हॉरर मूवीज़ आर ओके, मूवीज़ आर वर्क ऑफ फिक्शन एंड मूवीज़ आर a form of art. The problem is that when they say that this or that movie is based on a true story, एंड जो हम लोगों ने इस हॉरर मूवी में दिखाया है वो एक्चुअल में लोगों के साथ हो चुका है, वो सब सच है। फॉर एग्जांपल आजकल की फेमस मूवी सीरीज़ द कॉन्जरिंग, और आज की इस वीडियो में हम कॉन्जरिंग सीरीज़ की सेकंड मूवी जो कि बेस्ड है द एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट केस पर, उसका मुंडन करेंगे, उसके बाल की खाल उधेड़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। ये कहानी शुरू होती है अगस्त 1977 से। पैगी हॉक्सन ने पुलिस को कॉल की और डरी हुई आवाज़ में कहा कि हमारे घर में कुछ अजीब हो रहा है, फर्नीचर खुद ब खुद हिल रहा है, दीवारों से आवाज़ें आ रही हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, हमें हेल्प चाहिए। जिसके बाद वहाँ पर पुलिस पहुँचती है, कुछ ऑफिसर्स होते हैं। लेडी ऑफिसर को एक चेयर अपने आप हिलती हुई दिखाई दे जाती है, जिसके बाद पुलिस भी वहाँ से भाग लेती है और कहती है कि ये मामला पुलिस का नहीं है, आप किसी और से हेल्प मांगिए। जिसके बाद हॉक्सन फैमिली में पैगी हॉक्सन वहाँ के एक लोकल न्यूज़पेपर को कॉल करती है जिसका नाम था डेली मिरर, जिसमें छपने के बाद ये खबर सुर्खी बन गई और हॉक्सन फैमिली सेंटर ऑफ अटेंशन। और इसी के साथ जन्म हुआ द एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट का, जिसमें मेन कैरेक्टर थी पैगी हॉक्सन, उनकी दो बेटियां मार्गरेट एंड जेनेट हॉक्सन और एक आत्मा। जैसे कि मूवी में दिखाया गया है कि इस केस को एड एंड लॉरेन वॉरेन ने इन्वेस्टिगेट किया था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो वहाँ गए ज़रूर थे, बट इन्वेस्टिगेशन यूके की एक सोसाइटी फॉर साइकिकल रिसर्च के द्वारा की गई थी, जिसके हेड थे गाय लियोन प्ले फेयर, और उनके साथ थे मॉरिस क्रॉस, अनीता ग्रेगरी एंड जॉन बेलॉफ। चलो आपको एक और कोइंसिडेंस की बात बता दूं। गाय लियोन इस इन्वेस्टिगेशन में हेड होने के साथ साथ एक राइटर भी थे, जो कि एड एंड लॉरेन की तरह पैरानॉर्मल से जुड़ी हुई बुक्स लिखते थे। और इस केस के क्लोज होने के बाद उन्होंने एक बुक भी पब्लिश करी थी, दिस हाउस इज़ हॉन्टेड द ट्रू स्टोरी ऑफ एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट, जो कि शायद इनकी सबसे पॉपुलर बुक भी रही थी। और हाँ, एक और बात बता दूँ, फ्री में गिफ्ट समझ के रख लो। एड वॉरेन के बारे में गाय लियोन ने जो कहा था वो ये था कि एड वहाँ पे ऐसे ही बिन बुलाए पहुँच गए थे और अपने ही एविडेंस बनाने लग गए थे सिर्फ पैसा कमाने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये गाय लियोन ने खुद कहा था। गाय लियोन की बुक को अभी फोकस में फ़िलहाल रखते हुए मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहूँगा प्रोफेसर युवल नोआ हरारी की बुक का, जिसका नाम है सेपियंस। उसमें उन्होंने लैंग्वेज की एवोल्यूशन के बारे में कुछ बात करी थी। उन्होंने एक थ्योरी से रखी थी कि हमारी भाषा गप्पे लड़ाने के लिए ज़्यादा इवॉल्व हुई है बजाय कि इन्फॉर्मेशन को पास करने के। इसका हमें डेली लाइफ में एविडेंस भी मिलता है, आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो। देखो हमें क्या हो रहा है, सच से ज़्यादा कहानियाँ बिकती हैं। आप अपनी जॉब पर, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में जब भी कभी फ्री टाइम में होते हो तब आप गप्पे मारते हो या इधर उधर की कहानियाँ सुनाते हो बजाय वर्क रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने के। हम भटक गए, सॉरी। दोबारा टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक था द एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट। बुक गाय लियोन ने इस केस पर इन्वेस्टिगेशन के बाद लिखी। उस बुक में उन्होंने इस सब को जेन्युइन कहा, पर वहाँ ये भी कहने से पीछे नहीं हटे कि मार्गरेट और जेनेट ढोंग कर रही थी, और उन्हें ये हमेशा शक रहता था कि मार्गरेट एंड जेनेट काफ़ी चीज़ें फेक कर रही हैं। और गाय लियोन के साथ ही अनीता, जॉन एंड मॉरिस भी
सारी इन्वेस्टिगेशन से ज़्यादा कन्विंस्ड नहीं थे, वो सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि एविडेंस और इंसिडेंट्स जो उस घर में हो रहे थे वो इस सब के खिलाफ गवाही देते थे। जैसे कि जेनेट का एक वीडियो क्लिप में रिकॉर्ड हो जाना, जिसमें वो चम्मचों को अपने हाथों से मोड़ रही थी और एक लोहे के सरिये को अपने हाथों से मोड़ने की कोशिश भी कर रही थी। और ये तो रहा एक सबूत। मॉरिस ने तो जेनेट को छत पे झाड़ू से मारकर आवाज़ें निकालते हुए भी देखा था और उसे टेप रिकॉर्डर को छुपाते हुए भी ऑब्जर्व किया गया। टेप रिकॉर्डर्स जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए उनके घर में लगाए जाते थे। ये फ़ोटो जिसमें जेनेट हवा में उड़ रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि वो हवा में उड़ रही है, पर देखने में ऐसा लगता है कि जैसे वो जंप कर रही है। और इसके लिए ये करना कोई मुश्किल भी नहीं था, क्योंकि वो अपने स्कूल की स्पोर्ट्स चैम्पियन भी थी। यही नहीं, अभी और सुनो। एक बार इंटरव्यू के दौरान जब दोनों लड़कियों से पूछा गया कि हाउ डज़ इट फील टू बी हॉन्टेड बाय ए पोल्टरगाइस्ट, कि यानी एक ऐसी आत्मा जो चीज़ों को खुद ब खुद हिला सकती है, उसके द्वारा हॉन्टेड होने पर आपको कैसा लगता है, तो जेनेट ने कहा, How does it feel to be haunted by a poltergeist? It's not haunted. पैगी हॉक्सन के घर में चीज़ें हवा में उड़ती थी और वो चीज़ें ज़्यादातर लीगो ब्लॉक्स होते थे या कभी कभी फर्नीचर मूवमेंट या चीज़ों का दीवार पे फेंके जाना। पर इस सब में एक चीज़ जो कि नोटिस करने वाली थी वो ये थी कि टीवी को कभी भी कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। आखिर यार वो बच्चियाँ इतनी भी पागल थोड़ी हैं कि अपना टीवी जो कि उनके पास ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था उसको ही तोड़ दें। पर इस सब में मैं एक चीज़ को डिनाई नहीं करूँगा, मैं मानता हूँ कि ये चीज़ जेनेट के साथ हुई होगी, और वो ये थी कि सोते हुए उसका दम घुटना और उसे परछाइयाँ दिखना, क्योंकि ये मेरे साथ भी कई बार हो चुका है और इसका किसी भूत प्रेत से कोई लेना देना नहीं होता है। इसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। इसके ऊपर मैंने पहले से ही एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। खैर, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो का मकसद बस इतना था कि इस इंसिडेंट की एक रैशनल इमेज आपको प्रोवाइड कर सकूं, कुछ डॉट्स दे सकूं जिनको कनेक्ट करके आप ये जो भी हुआ था इसके ऊपर एक लॉजिकल और से साइंटिफिक अप्रोच पा सकें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कीमती वक्त यहाँ मेरे चैनल पे स्पेंड करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।